नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। ज़िंदगी विद नेहा में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष आई हूँ बहुत ही एक खूबसूरत सी कहानी लेकर। उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि ज़िंदगी में अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमारा ना एक बहुत बड़ा शत्रु है जो हमें इन चीज़ों से, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और वो शत्रु कौन है, ये आज हम जानेंगे। पता है वो शत्रु कौन है? ये मैं आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज के बच्चे दिए। वो बहुत ही शानदार नस्ल के थे और राजा को बेहद पसंद आए। अब राजा ने उनके ध्यान रखने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को रखा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाज के बच्चे बड़े हो रहे थे, वो और भी ज़्यादा बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार तरीके से उनका जो जो वो दिखने में थे, और मतलब एकदम बढ़िया तरीके से उनकी परवरिश हो रही थी। फिर जब वो अच्छे से बड़े हो जाते हैं तो राजा ने कहा कि अब इनकी उड़ान भरने का टाइम आ गया है, तो चलो अब इनको उड़ाया जाए। तो जब राजा ने और जो उनका ध्यान रखता था उसके साथ उनको उड़ाने की कोशिश की, तो एक बाज तो खूब ऊंचा उड़ा। उसने मतलब मज़े से अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंचाइयों तक गया। लेकिन एक बाज था जो वो उस डाली पे, एक डाली पे बैठा रहा। वो शुरू से ही ना उस डाली पे बैठता था और वो उड़ा नहीं। वो अगर वो उड़ता भी था तो क्या करता था, थोड़ी देर उड़ के फिर उस डाली पे बैठ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ, तो राजा को वो चीज़ पसंद नहीं आई। उसने उसी व्यक्ति से पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम, क्या है, चक्कर क्या है, समस्या क्या है, ये वाला बाज ये क्यों नहीं उड़ता। तो वो बोलता है कि ये ना शुरू से इस डाल पे बैठता है और मैंने ये बात देखी हुई है कि वो दूसरा वाला उड़ जाता है लेकिन ये नहीं उड़ता, ये इसी डाल पे बैठा रहता है। और मैंने बहुत बार कोशिश की इसको उड़ाने की, लेकिन ये नहीं उड़ता है। अब राजा ने क्या किया, उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इस बाज को इस आसमान में ऊंचा उड़ा देगा ना, उसको बहुत बहुत सारा इनाम मिलेगा। बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े योद्धा आए, विद्वान आए, सब ने कोशिश कर ली, सब ने अपने प्रयत्न कर लिए, लेकिन वो बाज था वो भाई उसी डाली पे बैठा रहता था। कभी कभार थोड़ा सा उड़ के फिर वापस उसी डाली पे बैठा रहता था, लेकिन वो कभी भी आकाश में ऊंचा नहीं उड़ा जैसा कि उसका दूसरा साथी उड़ता था। अब क्या हुआ, एक दिन राजा बाहर आया और उसने देखा वो बाज अपने साथी के साथ दूर ऊंचा आसमान में उड़ रहा था। राजा को बहुत खुशी हुई और वो हैरान हो गया कि ये कमाल किसने किया है। तब उसको पता चला कि एक किसान ने उस बाज को उड़ाया है। अब वो राजा जल्दी से उस किसान को अपने दरबार में बुलाता है। तो वो पूछता है राजा किसान से कि तुमने ऐसा क्या किया, हमारे योद्धाओं ने, विद्वानों ने तो पूरा जोर लगा लिया लेकिन ये बाज को उड़ाने में कोई कामयाब नहीं हुआ, तुमने ऐसा क्या किया, कौन सी घुट्टी, कौन सा मंत्र जो इसको पढ़ा है जो ये ऐसे करने लगा। तो किसान ने बहुत ही आराम से, सिंपल से वे में उसने बोला कि राजा जी, मैं एक सामान्य किसान हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने वो डाल ही काट दी जिस डाल पे ये बैठता था। तो देखिए, बात अब यहाँ पे समझने की है कि जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग क्यों नहीं ऊंचा उड़ पाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन वो क्या है, हमारा कंफर्ट जोन। ठीक है, तो उस बाज का कंफर्ट जोन क्या था, वो डाल। वो थोड़ा देर उड़ता था, उस डाल पे बैठ जाता था। लेकिन जब उसका कंफर्ट जोन ही नहीं रहा तो उसने भी आकाश में एक ऊंची उड़ान उड़ी। इसी तरह हम लोग पता क्या करते हैं, हमने अपने आप को इसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हम उस दायरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। डर है, असफलता का डर है, नहीं हुआ कुछ तो क्या होगा, कोई भी किसी भी तरह का डर है, तो उस डर को निकालो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, अगर आपको सक्सेस पानी है ना, तो वो ऐसे तो आराम से बैठ के नहीं मिलेगी। देखो, संघर्ष करना होगा। हम लोगों की पता क्या आदत है, हम बोलते हैं देखो वो इतना आज कामयाब है, आज वो इतने पैसे कमा रहा, आज वो इतना नाम कमा रहा है, इतना सक्सेसफुल है, अरे वाह उसकी तो किस्मत का धनी है वो। लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते हैं, उसने कितना संघर्ष किया है वो हम कभी नहीं देखते। तो सिंपल सा फंडा है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नींद त्यागनी होगी, भूख प्यास चैन सब, मतलब पागल होना पड़ता है सफलता के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो बस यही एक मूल मंत्र है। आप भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और देखिए सक्सेस जो है ना वो दौड़ के आपके पीछे आएगी। इसी बात पर जय श्री कृष्ण।